Okay, good evening, Kapil. Could you please introduce yourself? गुड इवनिंग एवरीवन. मेरा नाम कपिल अग्रवाल है. मैं थर्ड ईयर बीटेक पार्लिमेंट पेपर से हूँ. Okay. What post are you contesting for and why? दिस टाइम आई एम कंटेस्टिंग फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ भवन काउंसलर. एंड मैं ये पोस्ट क्यों कंटेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से वॉलेंटरी धरधर सर के पास जाता रहा कि सर ऐसा होना चाहिए, ये चीज़ें ऐसे नहीं है, ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए. बट एवरी टाइम उनका कहना ये था कि कॉल योर रिप्रेजेंटेटिव, कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजो और मुझसे बात करो. ठीक है, तो एक कॉमन मैन की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, मेरा मानना है. सो मेरा इस बार मानना ये है कि मैं इस पोस्ट के द्वारा इस भवन के लिए काम करना चाहता हूँ. Okay. So, what is your main agenda and how do you plan to implement it? द एजेंडा. फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनली जो मुझे दिक्कतें आती है मैं उनको बताता हूँ एंड विल सी टू इट. कि सबसे पहले दिक्कत रहती है कि बस ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, आप लोग फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर वालों को प्लेसमेंट्स के लिए जाना होता है, हम लोग को कमिंग टाइम में उसके लिए इंटर्नशिप्स के लिए जाना पड़ता है. तो उसका एक प्रोसीजर जो है बहुत लंबा है. मैंने पर्सनली उस चीज़ को फेस किया कि पहले आपको एक फॉर्म लेना पड़ता है, उसके बाद इसके साइन करवाने पड़ते हैं ओसी के, उसके बाद आपको वार्डन के साइन करवाने पड़ते हैं, उसके बाद आपको ड्राइवर्स की कॉल करनी पड़ती है. तो दिस चैनल इज़ वेरी लॉन्ग. तो मैं क्या करना चाहता हूँ, इस चैनल को छोटा करना चाहता हूँ ताकि हम आसानी से बस को ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं. क्योंकि कई बार हमारे पास 10 बजे नोटिस आता है कि 3 बजे तुम्हारी मीटिंग है या 2 बजे तुम्हारी मीटिंग है. तो यूजुअली लोग क्या करते हैं कि अपने पैसे लगा के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं. तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर बसेस मंगाई गई हैं तो उनको प्रॉपर यूज़ किया जाए. ठीक है, तो मैं इस चैनल को, अगर आपके पास कुछ 25 या 30 सेट नंबर ऑफ पीपल हैं तो विद इन 1 आवर आई कैन गारंटी यू, विद इन 1 आवर आपकी बस आपको खड़ी मिलेगी एट द स्पॉट. और सेकेंड एजेंडा है कि अगर आप पूछे कि सर हम लोग 5-4 लोग हैं, 4-5 लोग हैं, तो उसको कैसे टैकल किया जाए. तो अब इस बार बस आ गई है, एम्बुलेंस आ गई है, तो नेक्स्ट हमारा एजेंडा है कि हम एक छोटी कार मंगाएं जिसमें 4 से 5 लोग भी वहाँ तक जा सके. तो ये एजेंडा प्रॉपर एजेंडा हमारा है ये. और मेरी वार्डन साहब से भी बात हो गई है, तो ये उसके लिए अप्रूवमेंट भी मिल जाएगा, मोस्ट प्रॉबली मिल जाएगा. ठीक है, तो नेक्स्ट एजेंडा इसकी, हम लोग अगर इकट्ठे बैठ के खेल सकते हैं, इकट्ठे बैठ के टीवी देख सकते हैं, तो इकट्ठे बैठ के पढ़ क्यों नहीं सकते. सो आई एम प्लानिंग फॉर अ कॉमन रूम. ठीक है, अगर आप कैजुअल्स में पढ़ना चाहते हैं या आप कैसे भी, मतलब एज एन होल, आप अगर 10 बंदे हैं आप कॉरिडोर के, तो 10 बंदे कैसे पढ़ सकते हैं. लाइब्रेरी में जाके आप पढ़ तो सकते हैं लेकिन डिस्कस नहीं कर सकते. अगर अदरवाइज रीडिंग रूम में क्या होगा, आप डिस्कस भी कर सकते हैं. आज के टाइम में हिंदू भी 8 रुपये का हो गया, तो एज एन होल 240 रुपये मुझे भी पर्सनली दिक्कत आती है देने में. ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि उस कॉमन रूम में हर तरीके का न्यूज़पेपर, 3 और 4 न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स 3 to 4 पड़ी रहेंगी, जिसमें एक टेबल ऑर्गेनाइज, प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज टेबल होगा, चेयर्स लगी रहेंगी जिसमें आप डिस्कस कर सकते हो. तो इससे आपका पॉजिटिव एटमोसफेयर फैलेगा कैंपस में भी, पढ़ाई के लिए भी लोगों के अंदर मोटिवेशन आएगा. ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज सैनिटेशन. सैनिटेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सफाई. क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ सफाई ना हो तो वहाँ रहने का मतलब फील्स ही नहीं आती, मज़ा नहीं आता. तो सबसे पहली दिक्कत मुझे आती है डस्टबिन्स में देखने में. डस्टबिन्स यूजुअली क्या रहते हैं, बिखरे पड़े रहते हैं. ठीक है, उनमें से कूड़ा बाहर गिरा पड़ा रहता है. तो उनके लिए मैंने ये सोचा है कि डस्टबिन्स को, जैसे मैं IIT रुड़की विजिट करता हूँ तो मैंने देखा कि डस्टबिन स्टैक रहते हैं, ऊपर लगे रहते हैं. तो मैंने एक बार सोचा है कि मैंने वार्डन साहब से दोबारा इस पर बात की थी कि इनको नए डस्टबिन मंगाए जाएँ, उनको ऊपर तक क्लैम्प किया जाए. लेकिन उनका कहना ये था कि हमें डस्टबिन अभी मंगाए हैं तो हम परचेज के बाहर है, तो हम लोग इतना फंड नहीं स्पेंड कर सकते. तो वट हमने जो उनको क्या आइडिया दिया कि इन्हीं डस्टबिन को ऊपर किसी क्लैम्प से ऊपर लगा दिया जाए ताकि उनको कुत्ते ना गिरा पाए. और मेरा अगला एजेंडा ये है कि अगेन डॉग्स, कि मुझे बहुत गंदा लगता है, पर्सनली सबको लगता होगा जब क्लास में आपकी क्लास चल रही है प्रॉपर और एक कुत्ता अंदर घुस जाता है. ठीक है, तो मैं ये गारंटी देता हूँ विद इन 2 or 3 weeks आफ्टर दिस इलेक्शन आई कैन गारंटी यू हर कुत्ता इससे बाहर होगा. कोई भी, मतलब किसी भी तरीके से कराऊं, चाहे मैं डॉग कैचिंग स्क्वाड बुलाऊं, चाहे मैं पर्सनली बंदे हायर करूं, एनी केस विद इन 2 to 3 weeks सब डॉग्स यहाँ से बाहर होंगे. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज डिस्पेंसरी. यहाँ कैंपस में ये समझा जाता है कि रात को 8 बजे के बाद और संडे को कोई बीमार ना हो. ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर. तो मैं ये चाहता हूँ कि या तो डॉक्टर्स की मतलब शिफ्टिंग हो और डॉक्टर्स संडे को भी अवेलेबल हो. तो इसको कराने का, बिकॉज अपना एडमिनिस्ट्रेशन और सिस्टम ऐसा कि इसको पुश करना पड़ता है, बार बार हर चीज़ों को बोलना पड़ता है. तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने आप को एज ए गुड एडमिनिस्ट्रेशन मानता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर
प्रॉपर तरीके से डॉक्टर की फैसिलिटी हो, एंड आई विल मेक श्योर दैट आई विल गेट इट फ्रॉम द डॉस डब्ल्यू, फ्रॉम द चीफ वार्डन और फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन. आई विल गेट इट, आई विल मेक श्योर. ठीक है. नेक्स्ट इज बाथरूम टॉयलेट्स अपने सफाई का. ये हर सीबीसी बोलता है कि हम टॉयलेट्स क्लीन कराएंगे. मेरा एक अलग तरीका है. मैं क्या चाहता हूँ कि 5 days और 6 days अ वीक ये सफाई करने आते हैं, मैं इसको 7 days अ वीक करूँगा. दो मैं ये गारंटी देता हूँ कि हाँ, कि कुछ लोगों को छुट्टी तो चाहिए ही होती है हर हफ्ते में एक बार, तो शिफ्टिंग विल डू दिस, कि शिफ्टिंग में लोग आए और आपके 10 के कॉरिडोर का जो एडजेसेंट 10 के कॉरिडोर है उनमें से किसी का साइन हो उस पर कि हाँ द टॉयलेट इज क्लीन. किसी के एक का साइन हो ताकि हम प्रॉपर उन पे आई रख पाएँ कि वेदर दे हैव डन द वर्क और नॉट. ठीक है. द नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन गैप. कम्युनिकेशन गैप हमारे और एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा सा रहता है कि हम लोग डीडी को अप्रोच ही नहीं कर पाते किसी भी वजह से. तो मैं इस कम्युनिकेशन गैप को कम करूंगा, क्योंकि मेरा सीबीसी का काम यही है टू कोऑर्डिनेट बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टूडेंट्स. तो मैं उस कोऑर्डिनेशन गैप मतलब उस गैप को बहुत कम कर दूंगा. आई विल मेक श्योर कि ये कम हो जाए, एंड आई विल डू दैट. ठीक है. एंड यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so what do you think is your unique selling point? Why you? From the past year, because I feel that from the past year my the work experience is very good. First of all, I have organized industrial tour for my year. From that I have learned how to take funds, how to tackle with the administration. ठीक है. Next I got an opportunity to work for the Cognizant as well, and I got a very good event for myself, which is world record in which we have attempted a foot painting of 2000 meter square, and soon I myself got privileged that soon it will be published in the Limca Book of World Records. And उसके लिए भी 350 लोगों के सर्टिफिकेट्स आएंगे, और मुझे तब ज़्यादा खुशी होगी तब ज़्यादा खुशी हुई थी एक्चुअली जब मुझे मेन कैंपस से 6 लोगों का कॉल आता है कि वी वांट टू पार्टिसिपेट इन योर इवेंट. दैट इज़ अ वेरी मतलब ये कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी, लेकिन वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी. ठीक है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. Okay, so what do you think of your other candidates? Would you like to say anything to them? Okay, that is a very tacky question again. If other they are good actually, they are equally talented as well, but at present both of them have some posts. उनके पास हर एक के पास कुछ पोस्ट है. At present मैं एक यूनिक न्यूट्रल आदमी हूँ. मैं भी चाहता हूँ कि लोग एक बार मुझे भी ट्राई करें और मुझे भी मौका दे, so that I can work for the campus. So this is my unique quality. I am not saying anything negative for anybody. They are equally capable. But मैं चाहता हूँ कि मैं अब क्योंकि उनके पास पोस्ट रही है, अब मुझे एक मौका दिया जाए ताकि मैं इस कैंपस के लिए काम कर सकूँ. Any message you like to give to people? मैसेज यही रहेगा कि डोंट क्रिएट ग्रुप्स इन दिस कैंपस, क्योंकि ग्रुपिज्म हमारे में इतना बढ़ गया कि हम सोचते हैं कि ये उस ग्रुप का आदमी है, ये उस ग्रुप का आदमी है, ये मेरे से नहीं है, ये इसका है. कम्युनिटी वाइज भी हमारे में इतना डिवाइड है. मैं चाहता हूँ कि आप लोग चूज करें, उस इंसान को चूज करें जो सच्चे दिल से काम करना चाहता है. आई एम स्टैंडिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे एंड आई स्टैंड टिल द लास्ट. अगर मुझे एक वोट भी नहीं पड़ता तो भी. ठीक है. तो बस मेरा यही मैसेज है कि आप चूज करें, देखिए कौन सच्चे दिल से काम करना चाहता है. दैट्स ऑल. Thank you.